हेलो दोस्तों, विद्युत स्टडी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितने गुना होगा। ठीक, तो पहला जो हमारा टाइप है, हम उसकी लंबाई को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या जो भी है, तो हम वेरी किसको करेंगे, लंबाई को। दूसरा, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो मतलब उसका हम वेरी क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो कि हम ए से डिनोट करते हैं। तीसरा, यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। यानी कि इस कंडीशन में हम लंबाई और क्षेत्रफल दोनों एक साथ घटा बढ़ा रहे हैं। ठीक, और चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा आपका, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींच कर 2 गुनी कर दी जाए। यहाँ पर अभी हम कह रहे थे बढ़ाकर, लेकिन इस शब्द में जो है, इस शब्द को आपको ध्यान देना है कि खींचकर जब कहेगा तो फिर क्या होगा, खींचकर हम लंबाई या घटा बढ़ा रहे हैं तो फिर प्रतिरोध कितना होगा। कुल मिला के ये 4 टाइप के बनते हैं और इस पे मैं आपको हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक बार आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आप जितने भी क्वेश्चन मर्जी उतने कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको सारे ट्रिक भी बताने वाले हैं, साथ ही साथ इसका प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे इसको करते हैं, या फिर जो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं वो फार्मूला आता कैसे है। तो सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो अब चूंकि हम यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोध का जो वीडियो है इससे पहले हम बना चुके हैं। अगर आपको प्रतिरोध का वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में भी जाके आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा। तो सबसे पहले टाइप का जो है हमारा, यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले प्रतिरोध का जो फार्मूला पता है वो क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। ठीक, तो जहां रो पदार्थ का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, रो जो है क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किसी एक पदार्थ के लिए जो है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जो है किसी एक पदार्थ के लिए नियत होता है, बदलता नहीं है। तो यानी कि अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटा बढ़ा रहे हैं तो हम वो पदार्थ नहीं बदल रहे हैं। हमारा जो तार है जिस पदार्थ का बना है उसी पदार्थ का रहेगा, हम सिर्फ इसकी लंबाई घटा बढ़ा रहे हैं या फिर क्षेत्रफल घटा बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम चेंज क्या क्या कर रहे हैं इसमें, हम चेंज कर रहे हैं लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, तो सबसे पहले अब हमें क्या देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो अगर सिर्फ लंबाई, सिर्फ और सिर्फ लंबाई को हम घटा बढ़ा रहे हैं तो यहां से हम देखेंगे कि R जो होगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो चूंकि रो आपका कांस्टेंट है, रो नियत है, और क्षेत्रफल भी बता रहा है, इस टाइप में क्षेत्रफल वो चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, लंबाई को घटा बढ़ा रहा है। तो लंबाई यहां से आ रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि प्रतिरोध जो है लंबाई के सीधे सीधे समानुपाती होगा। यानी कि लंबाई जैसे बढ़ाओगे तो प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, लंबाई जैसे घटाओगे तो प्रतिरोध उतना घटेगा। तो अगर कह रहा है कि लंबाई 2 गुनी बढ़ा दी गई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2 गुना हो जाएगा। लंबाई आधी कर दी गई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/2 हो गया। लंबाई 1/4 कर दी गई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/4। या फिर लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो R जो है 2R हो जाएगा। लंबाई 4 गुनी कर दी गई तो प्रतिरोध जितना हो जाएगा 4R हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा है, अगर आपका सिर्फ लंबाई कम या ज्यादा कर रहा है तो प्रतिरोध भी उसी रेशियो में उतना कम या ज्यादा हो जाएगा। अगला हमारा टाइप है, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर सिर्फ चेंज कर रहा है
और लंबाई चूंकि इसमें नहीं दे रहा है यानी कि लंबाई कांस्टेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि r इक्वल टू क्या होगा हमारा रो एल अपॉन ए। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, रो तो हमारा कांस्टेंट है और एल यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि लंबाई हम घटा बढ़ा नहीं रहे, हम सिर्फ क्या घटा बढ़ा रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ से हमारा आ रहा है r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा a हम बढ़ाएंगे तो r की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से अगर हम निकालेंगे कि मान लीजिए कि कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर दोगुना कर दिया गया तो प्रतिरोध जो हो जाएगा r/2 हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा। यदि कह दे कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले का आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध जो होगा वो 2r हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की मतलब होता है तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो मतलब इसकी मोटाई बढ़ा रहे हो, तो मोटाई बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, लेकिन मोटाई कम करोगे अगर तार की तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। अब अगला जो टाइप है हमारा ये है, यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितने गुना होगा। हम यहाँ पर ये दोगुने तिगुने पे नहीं जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब हम इस तीसरे टाइप को कैसे करेंगे, जब हमारा प्रतिरोध का जो है, चालक तार का जो है लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, तो प्रतिरोध कितना होगा। तो वही हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, r इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला में एक बार लिख देते हैं, r इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एल और ए दोनों चेंज करेंगे। चलिए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लंबाई दोगुनी कर दी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो भी दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो r इक्वल टू क्या होगा, रो हमारा कांस्टेंट है, लंबाई दोगुनी कर दी यानी कि पहले की अपेक्षा दोगुनी कर दी, एल की वैल्यू क्या कर दी, 2l कर दी, और क्षेत्रफल क्या कर दिया, पहले का दोगुना कर दिया, 2 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, ये पहले के बराबर होगा, मान हम जिसको r डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो एल अपॉन ए इक्वल टू r, ठीक है। यानी कि जो प्रतिरोध पहले था वही प्रतिरोध अब भी रहेगा अगर लंबाई दोगुनी और क्या कह रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दोगुना कर दिया जाए, ठीक। अब दूसरा कंडीशन अगर हम कहें कि लंबाई दोगुनी कर दी, लंबाई हमने क्या कर दी, दोगुनी कर दी, और क्षेत्रफल कितना कर दिया, आधा कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, R इक्वल टू R डैश, पहले हमारा रेजिस्टेंस R था तब कितना था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और दोबारा जब हमने किया तो R डैश इक्वल टू कितना हो गया, रो L की वैल्यू कितनी हो गई, 2L, और A की वैल्यू कितनी हो गई, A/2। तो ये दो ऊपर चला जाएगा आपका, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इसको हम रो एल अपॉन ए लिख लेंगे। रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, R के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 4R, यानी कि पहले जो प्रतिरोध था उसका कितना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। इस टाइप का जितना भी करना है आपको, 2 गुना कर दे, 3 गुना, आधा, तिहाई, चौथाई, जो भी करे, तो L को आपकी वैल्यू लिखना है और A की वैल्यू लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, सॉल्व करके पहले के अपेक्षा कितना चेंज हो रहा है ये आप निकाल सकते हो। चलिए अगर आप कहते हैं तो एक और हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है 1/3 कर दिया, लंबाई 1/3 कर दिया, तो यानी कि L की वैल्यू कितनी हो गई, L/3, ठीक। और क्षेत्रफल कितना कर दिया, चलो 4 गुना हम ले लेते हैं। A की वैल्यू कितनी कर दी, 4 गुना A, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पता है R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इक्वल टू रो L की वैल्यू L/3, A की वैल्यू 4A, ठीक। अब क्या होगा 4A, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये क्या होगा आपका रो L अपॉन 3 इंटू 4 और क्या A साथ में, ठीक। रो एल अपॉन ए क्या है,
आपका r है, तो r डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/12 और क्या r, यानी कि जो पहले प्रतिरोध था उसका 1/12 गुना प्रतिरोध अब रह जाएगा। ठीक, अब हम अगले टाइप पे अपने चलते हैं। कौन सा है हमारा अगला टाइप? अगला टाइप है हमारा, यदि क्या कर रहे हैं हम, लंबाई खींचकर दोगुनी कर दे रहे हैं और प्रतिरोध क्या कर रहे हैं, तो प्रतिरोध कितना होगा जब हम क्या कर रहे हैं, लंबाई खींचकर दोगुना कर रहे हैं। ठीक है, तो खींचकर जब दोगुना करेंगे तो फिर प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो चलिए हम देखते हैं उसको। आप थोड़ा सा एक चीज मान लीजिए कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसका लंबाई क्या थी, L1 थी, और प्रतिरोध, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था, A1 था। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता आपका, और विशिष्ट प्रतिरोध तो रो ही है क्योंकि पदार्थ हम यही रखेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको खींच के बड़ा कर दे रहे हैं, तो इसको अगर हम खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। ठीक है, खींच के हमने क्या कर दिया इसको, अब लंबाई क्या हो गई इसकी, L2 हो गई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 रह गया, और विशिष्ट प्रतिरोध तो वही रहेगा क्योंकि तार ये जिस पदार्थ का बना हुआ है वो अभी भी उसी पदार्थ का बना है, और किसी एक पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो नियत होता है। तो इस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना था, R1 था, और जब हमने इसको बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया। अब मान लीजिए इसको L1 जो है, L2 जो है क्या है, L1 के n गुना हमने बढ़ाया है या घटाया है, जो भी है। ठीक है, अभी के केस में मान रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं, मान लो कि हमने n गुना इसको बढ़ाया है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना की जगह हम क्या कर ले रहे हैं, n गुना ले रहे हैं, ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर 2 गुना कहे तो, आप 3 गुना कहे तो उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए हम n ले रहे हैं यहाँ पे, n गुना हमने क्या कर दिया, खींच के बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, और दूसरे केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से हम देखेंगे L2 की जगह हम क्या करेंगे, अब एक चीज यहां पे ध्यान देना है, L2 इक्वल टू NL1 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि जो अब लंबाई है पहले की अपेक्षा n गुना घटाई या बढ़ाई है, n गुना। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पदार्थ, मान लीजिए इसका आयतन अगर कितना है, आयतन क्या होता है किसी पदार्थ का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो यहाँ पर इसका आयतन होगा A1L1। इसका अगर हम V1 लिखें, आयतन V1 से हम डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आयतन क्या होगा, V1 इक्वल टू A1L1, और यहाँ पर इसका आयतन अगर हम V2 लिखें तो V2 इक्वल टू क्या होगा, A2 इंटू L2। लेकिन V1 और V2 को जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि पदार्थ जो है, हम उसी पदार्थ को खींचकर कम या ज्यादा करें तो उसका आयतन जो है वो सेम रहेगा। जैसे अब भाई आप मान लीजिए कि कोई दूध है, ठीक है, दूध अगर बाल्टी में रखा है, बाल्टी से रख के आप किसी और दूसरे पात्र में रख दो या फिर किसी तीसरे पात्र में रख दो, लेकिन दूध का आयतन क्या होगा, वो सेम रहेगा। उसका शेप कैसे भी चेंज कर दो वो आयतन सेम रहेगा। सिमिलरली इस रॉड को हम कैसे भी शेप में कर दें, इसका आयतन जो है वो बराबर रहेगा जब तक इसमें कोई भी और मटेरियल हम ऐड नहीं करेंगे। तो वैसे दूध अगर हम कम ज्यादा कोई दूध नहीं डाल रहे हैं कि किसी बाल्टी में, तो चाहे ये ऐसा फ्लास्क हो या फिर ये पतला सा लंबा सा फ्लास्क हो, तो दूध जो होगा अगर क्वांटिटी सेम रखेंगे तो आयतन क्या होगा, सेम रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर इस तार का जो है आयतन सेम रहेगा। तो यानी कि क्या होगा, V1 इक्वल टू V2 होगा जब भी हम तार को खींचकर बढ़ाएंगे या उसकी लंबाई प्रेस करके कम करेंगे, तो आयतन दोनों ही केस में क्या होगा, बराबर रहेगा। तो V1 इक्वल टू V2 रहेगा, तो A1L1 इक्वल टू A2L2। हम इसका आपको डिटेल में सॉल्व करा रहे हैं, अभी ये एक लाइन का आएगा, आप 1 सेकंड में बता सकते हो, लेकिन आपको सॉल्व इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना करें, फिर आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो A1L1 इक्वल टू A2L2। अब यहां से A2 और L2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, NL1 रख लेंगे, यहाँ पे NL1। ठीक,
तो A1L1 इक्वल टू NL1। अब यहां से हम A1 बाई A2 की चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 बाई A2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, NL1 अपॉन L1। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, A1 बाई A2 की वैल्यू जो आएगी वो N आ जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड अगर करें तो R1 एंड डिवाइडेड बाई R2 क्या हो जाएगा, रो L1 अपान A1 अपान रो L2 अपान A2। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। यहां से फिर क्या हो जाएगा हमारा रो, अब इसको थोड़ा सही से लिख रहे हैं, रो L1 अपान A1 इंटू A2 ऊपर चला जाएगा, A2 अपान रो L2। ठीक, तो रो से रो आपका कैंसिल। अब यहां से हमने क्या निकाला है, A1 बाई A2 की वैल्यू। तो A2 बाई A1 अगर निकाले तो A2 बाई A1 इसको पलट देंगे, अगर ऊपर करेंगे तो A2 अपॉन A1, तो इधर भी हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन N। ठीक, तो हम यहां से हम क्या करेंगे, L1 अपॉन L2, ये L2 इधर ले आते हैं, L2 क्या है, NL1 है, L2 इक्वल टू NL1, और बचता क्या है, चलो A2 अपॉन A1 एक बार हम लिख देते हैं, इंटू A2 अपॉन A1। ये A2 है आपका और ये A1 है, साथ में ले लिया हमने। तो A2 बाई A1 की वैल्यू जो भी हम निकालें वो कितना है, 1 बाई N। और यहाँ पर साथ ही साथ में क्या होगा, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन N, और A2 बाई A1 इक्वल टू 1 बाई N है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन N स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो R1 अपान R2 की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई, 1 अपान N स्क्वायर। अब हमें निकालना है R2, यानी कि हमने जब घटाया बढ़ाया तो R2 की वैल्यू कितना हो गई, तो R2 इक्वल टू कितना हो गया, N स्क्वायर R1। ये हमारा फार्मूला सॉल्व होके आ गया। ठीक है, तो क्या आया, R2 इक्वल टू N स्क्वायर R1। ठीक, अब हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इतना हमें फार्मूला हर बार सॉल्व नहीं करना है, हम इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये फार्मूला आता कहां से है। ठीक है, तो जब भी आप लंबाई खींचकर कम या ज्यादा करोगे तो जितने गुना करोगे उसका स्क्वायर के हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम या ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, उसको खींच के बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो खींच के बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, अगर आपने लंबाई क्या करी, 2 गुनी हमने मान लो खींच के बढ़ाई, तो प्रतिरोध कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4R1। ठीक, अगर आपने 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, आपने 6 गुना बढ़ाई तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 गुना जो होगा आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर हम खींच के बढ़ा रहे हैं तो। सिमिलरली अगर हम मान लो खींच के नहीं बढ़ा के क्या कर रहे हैं, इसको पिघला के, मान लीजिए ये वाला हमारा जो पहले कंडीशन में था, चलिए और देख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर हम क्या कह रहे हैं कि जो ये मान लीजिए हमारा कोई कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, हमने क्या किया, इसको पिघला लिया, पिघला के क्या कर दिया, इसको हमने और छोटा बना दिया। ठीक है, तो आयतन वही सेम रहेगा, क्योंकि अब पिघला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अब ये इसका पहले का कितना गुना हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू जो होगा N स्क्वायर R1। ठीक, अब पिघला के हमने क्या कह रहे हैं कि इसको क्या कर दिया, 1/2। ठीक है, पहले क्या कर दिया, पिघला के लंबाई इसकी आधी कर दी, पहले ये जितना था L था उसको हमने क्या कर दिया L/2 पहले। अभी इसके पहले हम क्या कर रहे थे, खींच के बढ़ा रहे थे, और अभी हम क्या कर रहे हैं, पिघला के इसको क्या कर रहे हैं, दूसरे शेप में करके इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, आधा कर दिया। तो प्रतिरोध कितना हो गया, तो प्रतिरोध कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर जब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4R1, यानी पहले का क्या होगा, 1/4 रह जाएगा। ऐसे ही अगर हम पिघला के क्या करें, 1/3 करें, 1/4 करें, तो आप इस सबका स्क्वायर निकाल के बता दोगे प्रतिरोध 1/16 या 1/25 या 1/36 जितना भी रहेगा उसका आप स्क्वायर करके निकाल के बता दोगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा और आगे से आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व करोगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा विद्युत स्टडी चैनल देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।